संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम किसी तरह की गतिरोध की स्थिति में है। राष्ट्रपति ट्रंप अब भी पाकिस्तान को ईरान के मुख्य मध्यस्थ के रूप में समर्थन दे रहे हैं, जबकि रिपोर्टें इस्लामाबाद पर दोहरा खेल खेलने और ईरानी सैन्य विमानों को संभावित अमेरिकी हमलों से बचने के लिए अपने हवाई अड्डों पर शरण देने का आरोप लगाती हैं। पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है। ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान की मध्यस्थता पर पुनर्विचार करना चाहिए, तो उन्होंने कहा, नहीं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हसन पीरजादा, भू राजनीतिक रणनीतिकार और विदेश नीति सलाहकार। अब हसन, वॉशिंगटन और ईरान दोनों क्यों जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुख्य मध्यस्थ बना रहे? रिपोर्टों के बावजूद अटकलें हैं कि इस्लामाबाद दोहरा खेल खेल रहा है और ईरान का साथ दे रहा है। फिर भी दोनों देश पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाए रखना चाहते हैं। आप इसे कैसे समझती हैं? मुझे फिर बुलाने के लिए धन्यवाद निकोल। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। कूटनीतिक माहौल और दाव अब भी ऊंचे हैं, और जब आप इन नकारात्मक सुर्खियों और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 48 घंटों में शुरू किए गए बदनाम करने के अभियान से आगे देखते हैं, तो पाकिस्तान की सोच अब भी बहुत ठोस है। जैसा आपने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कल ही कहा कि पाकिस्तानी बातचीत को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस समय पाकिस्तान अपरिहार्य है। ये चल रही इस कूटनीतिक कोशिश में अपरिहार्य मध्यस्थ है। पाकिस्तान वॉशिंगटन को तेहरान तक पहुंचने के लिए सैन्य से सैन्य और खुफिया संपर्क का एकमात्र विश्वसनीय चैनल उपलब्ध कराता है। इस समय और कोई ऐसा चैनल खुला नहीं है। और ईरान के लिए पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिसने पश्चिमी देशों के अधिकतम दबाव की रणनीति के आगे घुटने नहीं टेके हैं, और यह उनके राजनयिकों के लिए एक सुरक्षित स्थान बना रहा है जहां वे बिना डरे बातचीत कर सकते हैं। मैं अब इस कहानी पर आऊंगा जिसे मीडिया में सीडीएस जिम लापोटा द्वारा चलाया गया है, जो इस कहानी के लेखक हैं। इस रिपोर्ट के स्रोत को देखना बहुत जरूरी है। उन्हें प्रेस सोसाइटी से निकाल दिया गया था क्योंकि पोलैंड में उन्होंने ये गलत रिपोर्टिंग की थी कि रूस ने पोलैंड पर हमला किया है, जिससे लगभग वैश्विक युद्ध शुरू हो गया था। तो मेरा मानना है कि इतनी संवेदनशील कूटनीति में ऐसी रिपोर्टों को बहुत सावधानी से परखना चाहिए, खासकर जब वो पत्रकार जिसने ये रिपोर्ट्स पेश की हैं उसकी पहले से ही गलतियों की पुष्टि हो चुकी हो। देखिए, पाकिस्तान को दोनों पक्षों को करीब लाने में मदद करनी थी, लेकिन हसन, इन वार्ताओं से अब तक असली सफलता नहीं मिली और अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में असफल रहा है? निकोल, मुझे ऐसा ही लगता है। जो मैं देखता हूं वो ये है कि कूटनीति शायद ही कभी एक तेज दौड़ होती है, ये एक मैराथन है। तो इस क्षेत्रीय युद्ध के संदर्भ में, इस युद्ध में संघर्ष की अनुपस्थिति को मैं सफलता की पहली निशानी मानता हूं। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम जारी रखा है और अप्रैल में हुए संघर्ष विराम में इस्लामाबाद वार्ता महत्वपूर्ण रही। जब तक संदेश इधर उधर जा रहे हैं और मिसाइलों की जगह राजनयिक इधर उधर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि मध्यस्थता काम कर रही है। मुझे लगता है असली सफलता में समय लगेगा। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों को 1 महीने से ज्यादा बातचीत में बनाए रखा है। मुझे लगता है ये उपलब्धि दशकों में किसी और देश ने नहीं पाई। ये एक परमाणु युद्ध हो सकता है जिसे पाकिस्तान केवल क्षेत्र ही नहीं, पूरे विश्व के लिए टाल रहा है। मिसाइलों की बजाय राजनयिकों का आना इस क्षेत्र के लिए अच्छा है। अब हसन, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तानियों पर भरोसा करते हो, पर इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं। सीबीएस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान में ऑपरेटर सोशल मीडिया बॉट फार्म से अमेरिका में इजराइल के प्रति जनमत प्रभावित कर रहे हैं। क्या आप इस पर थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं, और क्या इन दावों में कुछ भी सच्चाई है? मैं इसमें बहुत बहुत स्पष्ट रहूंगा। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से एक रणनीतिक ध्यान भटकाने की कोशिश थी। उन्होंने एकमात्र मध्यस्थ पाकिस्तान और उसकी डिजिटल विश्वसनीयता को निशाना बनाया है। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद की निष्पक्षता पर संदेह डालने की कोशिश की गई, जो एक आम रणनीति है। जब तीसरा पक्ष शांति प्रक्रिया से बाहर महसूस करता है या उनके लक्ष्यों से मेल नहीं खाता, तो वे मध्यस्थ को निशाना बनाते हैं। तो मैं इसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही खराब कोशिश मानता हूं। सीबीएस में जो दावे उठाए गए हैं
उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और मुझे लगता है कि अमेरिका में जनमत असली जानकारी की उपलब्धता के कारण बदल रहा है, न कि पाकिस्तान के बॉट्स की वजह से। हर किसी को सोशल मीडिया तक पहुंच है। तो वैश्विक राजनीतिक माहौल में एक वास्तविक बदलाव को समझाने के लिए पाकिस्तान को दोष देना ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से गलत था। ठीक है, हसन तिरजादा, आज हमारे साथ i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपकी सराहना करते हैं।